अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है जी वो है जी नेटवर्क इंफॉर्मेशन। जो आज हम देखेंगे, क्योंकि पहले हमने ये होस्ट इन्फॉर्मेशन कर ली है, उसके बाद नेटवर्क इन्फॉर्मेशन के अंदर अमास हो गया है, ये सारे हो गए हैं, हमारे जेन मैप भी हो गया, ये पोर्शन कंप्लीट है। उसके बाद आज हमने ये वाले 3 करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट ऑल कमांड्स विद मोर डिटेल आपको ये सारी चीज़ें बता देता है। ठीक है, इसका काम, ये भी एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है, इसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इसके मतलब ये इन्फॉर्मेशन निकालता है। अब ये क्या क्या चीज़ें हमें निकाल के देता है, ये हमें सब डोमेन्स निकाल के देता है, ये हमें मेल सर्वर्स के जो मैक्सिमम रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो हिडन डिटेल होती है मेल सर्वर के अंदर वो ये हमें निकाल के देता है। फिर ये हमें एनएस रिकॉर्ड, ठीक है, यानी नाम सर्वर्स जो होते हैं उनकी मजीद जो डिटेल होती है, हिडन डिटेल जो आप नॉर्मली देख नहीं सकते हैं या आप निकाल नहीं सकते हैं, वो ये आपको प्रोवाइड करता है। फिर ये आपको जोन ट्रांसफ़र जो है वो चेक करता है, उसकी डिटेल जो है उसके मुतालिक आपको प्रोवाइड करता है। फिर ये आपको मजीद ब्रूट फोर्स, यानी जिसके ज़रिए आप मजीद जो डोमेन्स होती हैं, कोई भी वेबसाइट लगा लें, कोई भी सर्वर लगा लें, उसके ऊपर एक रजिस्टर्ड डोमेन होती है, वो सारी डोमेन्स ये आपको प्रोवाइड करता है। उसके साथ उसका आईपी एड्रेस भी होता है, उसके साथ उसकी सर्वर की और दीगर वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है जो एक हैकर को चाहिए होती है अटैक करने के लिए। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर निकाली जा सकती हैं, यानी डीएनएस रिकॉर्ड, इसके अंदर आपका ANSMXTXT रिकॉर्ड आ जाता है। सब डोमेन्स के अंदर आपकी डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स आ जाता है। जोन ट्रांसफ़र के अंदर आपकी डीएनएस जो है ना सर्वर गलती से जिसको जोन की मुकम्मल मालूमात लीक कर देता है। उसके बाद मेल सर्वर की मालूमात के लिए मैक्सिमम मेल सिस्टम को निशाना बनाता है। उसके बाद गूगल से ये डोमेन्स भी निकाल के, गूगल स्क्रैपिंग जिसको आप कहते हैं, वो भी ये आपके लिए करता है। ठीक है जी, तो अब हम इसकी प्रैक्टिकली चीज़ें देखेंगे, जो कमांड्स उन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई हैं उनके ऊपर अब हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करूंगा, ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, शॉर्ट चीज़ें करेंगे, स्पीड से करेंगे। अब फर्स्ट जो इसकी कमांड है वो है जी डीएनएस सर्वर, यानी किसी मखसूस डीएनएस सर्वर से अगर आप क्यूरीज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास उस सर्वर की एक रजिस्टर जो डोमेन होती है ना, यानी जो भी आपका विक्टिम है। अब मैं तो क्योंकि आपको यहाँ पे जस्ट एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा ना, example.com, इसके ऊपर मैंने इंटर मार दी है। ठीक है, अब आप ये देखें, ये उसके ऊपर उसने आपका यहाँ पे लिखा भी आ रहा है मेल MX सर्वर और दीगर डिटेल जो है ये उसको ये यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, आपने इस तरीके से इसको अपने टारगेट के हिसाब से, अब मैंने इसको जो चीज़ प्रोवाइड की है वो प्रोवाइड की है गूगल की, यानी 8.8.8.88 ये गूगल का समझ लेके डीएनएस सर्वर का उसकी डिटेल दी है, जिसके अंदर ये मुझे ANSMX रिकॉर्ड और गूगल डीएनएस सर्वर से निकाल के देगा। ठीक है, ये वो वाली सारी डिटेल मुझे अभी दे रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है जी, अगर आप एक शॉर्टकट है जो ये ऑप्शन शामिल करता है जिसके अंदर आपका थ्रेड आ जाता है, यानी -nm। अब ये क्या करता है, ये कमांड थ्रेड स्क्रैपिंग और who सब कुछ एक साथ परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, जिस भी सर्वर के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ उसकी मैं इसको डोमेन दूंगा, रजिस्टर्ड डोमेन, उसके मुतालिक ये मुझे तमाम डाटा जो है वो एक साथ प्रोवाइड करेगा। ये देख लें आप, यहाँ पे आईपी एड्रेसेस भी आ रहे हैं, ठीक है, साथ में डिटेल भी आ रही है, नेम सर्वर, सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह ये आप जो भी आपका विक्टिम होगा उसको आपने सामने रख के इसको आपने यूज़ करना, और याद रखें कि ये जस्ट एथिकल हैकिंग है और ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैं सिखा रहा हूँ। ये मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप किसी गलत काम में यूज़ करेंगे तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। मैं आपको एथिकल यूज़ के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो कमांड है वो सिंपल है कि आप यहाँ पे DNSNM लिखते हैं, ठीक है, और -H, इससे आपकी सारी कमांड्स जो है ना वो आ जाती हैं, और इसका इतना ही काम है। ये जस्ट हेल्प के लिए है, ये बतानी ज़रूरी है क्योंकि एक तरतीब चल रही है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है जी रिवर्स लुकअप, यानी IP से डोमेन स्किप करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल है, अगर आप IP से डोमेन स्किप करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से अपने विक्टिम की जो डोमेन है वो देंगे और वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। साथ में उन्होंने बाकायदा हर चीज़ लिखी भी होती है। ठीक है, और याद रखें ये मैं जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ ये जस्ट एग्जांपल्स हैं,
ये रियलिटी नहीं है, ये जस्ट आपको मैं तजर्बा यानी प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ। आपने जब भी वर्किंग करनी है तो आपने अपने हिसाब से जो आपका विक्टिम है उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। उसके सर्वर और दीगर डिटेल या नेटवर्क के मुतालिक आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है जी आउटपुट में रंगों को हटाने के लिए, यानी सादा अगर .txt आउटपुट आप यूज़ करते हैं तो सिंपली कलर जो है उनको अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं या हटाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये आपके पास काम करेगी। ये समझ लें कि बीच में कुछ बेसिक्स हैं, कुछ इसकी आगे चल के एडवांस बेस कमांड आएगी, ठीक है। तो इसको ये भी मैं स्टॉप कर देता हूँ, थोड़ी स्पीड पकड़ता हूँ। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है जी, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट आईपीज़। यानी प्राइवेट आईपीज़ को भी अगर आप आखिरी फाइल में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और याद रखें इसके अंदर जो आपने डोमेन देनी है वो सर्वर की रियल रजिस्टर्ड डोमेन होनी चाहिए, फिर ये आपको वो डिटेल देगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप कोई और देंगे जो अनरजिस्टर होगी तो उसके ऊपर या तो एरर दे देगा या आपको मालूमात नहीं देगा पूरी। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी हाइफन फाइल, यानी सब डोमेन्स को किसी मखसूस फाइल में अगर आप महफूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सिंपल ये वाली जो कमांड है वो यूज़ होगी। कॉपी पेस्ट जस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारा कम कंज्यूम हो। ये इसी तरह आप कमांड देंगे इसको, उसकी फिर ये सब फाइल जो है वो इस फाइल के अंदर जो भी डिटेल होगी जो वर्किंग करेगा ये वो आपकी इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगी, जिसको बाद में फिर आप जो है वो देख भी सकते हैं और अगर आगे आपके यूजेज में आए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी टाइम आउट वैल्यू सेट करना। अगर आप क्यूरी के लिए ये कमांड चला रहे हैं तो फिर आप 20 सेकंड तक का इंतज़ार करते हैं ताकि आपको आगे से जो है 20 सेकंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्स मिले, आंसर मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी विक्टिम की डोमेन होगी वो आप डालेंगे और 20 सेकंड का वक्फा सेट करेंगे, फिर आप वेट करेंगे, 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आप टाइम बढ़ाना चाहें, उसमें आपका नहीं रिस्पॉन्स आ रहा तो फिर आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है जी थ्रेड। कितने थ्रेड्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये सेट करने के लिए होता है, ठीक है। थ्रेड्स जिसको आप जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि मैंने आपको धमकी लगाई, उसी टाइप की ये थ्रेड होती है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने यहाँ पे सिंपली इसको दे देना है। आप 10 थ्रेड करना चाह रहे हैं डोमेन पे, आप 5 करना चाह रहे हैं, आप 20 करना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। जितनी आप थ्रेड करना चाहते हैं वो उसी हिसाब से आपने इसको प्रैक्टिकल करना है। और मैं फिर से बता दूं कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये एथिकल हैकिंग सिखा रहा हूँ। इसको आपने सिर्फ एजुकेशन पर्पस तक ही रखना है, गलत मकसद के लिए इनको यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। और ये कंप्लीट लेक्चर वॉच किया करें, कंप्लीट प्रैक्टिकल किया करें, फिर ही आपको चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट चलते हैं जी, वर्बोस मोड आ जाता है जी, जिसके अंदर आप हर स्टेप और हर एरर को जाहिर कर सकते हैं वर्बोस मोड के अंदर, ठीक है जी। सिंपली ये वाली कमांड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपकी तमाम एरर और दीगर जो डिटेल होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं ज़्यादा डीप इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर फेस जो यूट्यूब वाले हैं वो कुछ और ही समझ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी गूगल स्क्रैपिंग। अब हम यहाँ से समझ लें कि हमारी एडवांस बेस्ड जो कमांड्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। अब गूगल स्क्रैपिंग के अंदर क्या होता है जी कि गूगल के कितने पेजेस से सब डोमेन स्क्रैप किए जाएंगे। ये कमांड गूगल की 10 पेजेस से 50 सब डोमेन जो है उनको ये स्क्रैप करेगी और उसके लिए आप ये वाली कमांड सिंपली यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं इसको गूगल की हालांकि डोमेन नहीं दे रहा क्योंकि इसके लिए गूगल की डोमेन यूज़ होती है, लेकिन इसके ऊपर जब ये अब काम कर रहा है तो ये देखें आपको उसके मुताल्लिक सारी चीज़ें प्रोवाइड करता जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने विक्टिम के ऊपर सारी वर्किंग कर सकते हैं इन एडवांस्ड कमांड्स के साथ भी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सब डोमेन यानी गूगल सब डोमेन से स्क्रैप करते हैं तो उसके लिए आप 30 या 50 जितनी भी आप करना चाहते हैं, जितनी अवेलेबल होंगी उस हिसाब से लिमिट सेट की जाती है। तो इस तरीके से आप कमांड देंगे। आगे आपने लिखना है google.com क्योंकि आपको गूगल की सब डोमेन चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी गूगल नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लिख रहा हूँ और ये कोई डोमेन नहीं है, ये तो ऐसे ही है बस, लेकिन आपके प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है जी। तो एंटर करेंगे तो आपकी सारी सब डोमेन्स साथ में IP एड्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जी ब्रूट फोर्स ऑप्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको वर्ल्ड लिस्ट यानी सब डोमेन से वर्ल्ड लिस्ट फाइल से फिर आपको ब्रूट फोर्स करना होता है। जो आपके पास वर्ल्ड लिस्ट आपने जो बनाई है वो आपको पहले तैयार करनी पड़ती है
फिर उसी वर्ल्ड लिस्ट फाइल से आपने ब्रूट फोर्स करके सब डोमेन्स को तलाश करना है। जैसे कि मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, अभी तो हमारे पास ब्रूट फोर्स के लिए जो वर्ल्ड लिस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी ये देखें हमारे पास वर्किंग कर रहा है। तो ये ब्रूट फोर्स के ज़रिए होती है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फाइल वगैरह आई है, तो नहीं, यहाँ पे नहीं आई क्योंकि मैंने उसको अबॉर्टेड कर दिया था बीच में। तो इस तरीके से आप ब्रूट फोर्स के ज़रिए भी जो डिटेल है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी, फाइल को अपडेट करना नताइज की बुनियाद पर। यानी अगर सिर्फ आप गूगल स्क्रैपिंग के रिजल्ट्स को sub.txt में अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने, इसके अंदर आपकी तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी, गूगल रिवर्स लुकअप और जोन ट्रांसफ़र। उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड जो है वो यूज़ होगी। इस तरीके से आप उसकी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं और फाइल अपने हिसाब से बना के उसके अंदर नताइज को जमा कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है, बस करीब करीब हम पहुंच गए हैं। इसके अंदर है जी कि जो सब डोमेन्स आपको मिले हैं उन पर भी अगर आप दोबारा ब्रूट फोर्स अटैक करना चाह रहे हैं कि ब्रूट फोर्स के जरिए आपको मजीद जो डिटेल है वो मिले, तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है जी। जिस तरह ऊपर वाली सॉरी, ये हमारे पास आई थिंक जी ऑलमोस्ट कमांड सेम थी, जस्ट थोड़े से जी ठीक है ये कमांड है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, सब डोमेन जो आपको मिलती हैं वो भी आप ब्रूट फोर्स के जरिए उनकी मजीद आगे जो आपके पास हिडन डिटेल है वो आप निकाल सकते हैं। उससे आगे अगर अब हम आ जाते हैं जी, उससे आगे हमारे पास हु इज नेट रेंज। इसके अंदर आपकी हु इज क्यूरीज के दरमियान कितने सेकंड का रैंडम डिले होना चाहिए वो आप सेट करते हैं। ये भी समझ लें कि DNS के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंप्लीट, तो आप उसके अंदर वक्फा देते हैं कि इतने सेकंड के बाद ये आपका जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करे या इतने सेकंड के बाद आपको रिस्पॉन्स आए, उसके लिए ये सेट होता है। उसके बाद आगे है जी हु इज क्यूरीज परफॉर्म करना, यानी रेंज, ठीक है, जिसके अंदर ये ज़्यादा वक्त ले सकता है और आउटपुट बड़ी हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपको कंप्लीट डिटेल आपको दिखाता है, जो नॉर्मली आपको चीज़ें नज़र नहीं आती, जो आप नॉर्मली देख भी नहीं सकते हैं, उन चीज़ों को भी ये आपको निकाल के दे देगा। और ये थोड़ा सा टाइम टेक होगा क्योंकि ये थोड़ी लोड वाली है कमांड, क्योंकि ज़्यादा डिटेल निकालेगी। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी PTR रिकॉर्ड्स जो इनवैलिड या यूजलेस हो उन्हें एक्सक्लूड करना, ठीक है जी। उर्दू में आप यूं कह लें कि जो यूजलेस डाटा हो उसको अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली ये वाली कमांड आपकी यूज़ होती है। उसको मद्देनजर रख के आप इंटर करेंगे तो जो आपका मतलूबा है वर्क वो हो जाएगा। उसके बाद आगे अब हम आ जाते हैं कि अगर आप एक साथ सारी कमांड्स यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट वन जो आपकी है कि एक ही कमांड आप लिखें उसी के अंदर आपकी सारी चीज़ें एक साथ परफॉर्म हो जाए, तो उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल एक साथ काम करेगी और आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट आपकी फाइल्स में सेव हो जाएंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ हमारा ख़त्म होता है। अब इसी पोर्शन का जो दूसरा पार्ट है वो भी मैं जल्दी करूँगा अपलोड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ZenMap और Nmap दोनों, ठीक है। ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। कल का लेक्चर आप देखेंगे, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद हम अभी हमारी वेब स्कैनिंग आ जाएगी जिसके अंदर हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट लैब सेटअप्स हैं, सारे ये आपको देखने होंगे, ठीक है जी। तो जो भी एथिकल हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है, ठीक है जी, मैं कंप्लीट हैकिंग सिखाता हूँ जी, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल, जिसके अंदर मोबाइल कोर्स भी है और PC पे भी आप कर सकते हैं। कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी विद प्रैक्टिकल। जो भी इंटरेस्टेड हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी चल रहा है, उसमें भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे मुझे फॉलो भी किया करें। और जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझसे रब्ता करके कोर्स कर सकता है। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। और ओल्ड चैनल में भी काइंडली मुझे सपोर्ट करें क्योंकि वो भी आपकी सपोर्ट का मुंतज़िर है। वहाँ पे भी आपके लिए अब मैं नई नई चीज़ें लेके आऊँगा और यहाँ पे हम प्रॉपर कोर्सेज जो है वो साथ चलाएँगे और आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।